अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबके। आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। आज की वीडियो में बहुत ही प्यारे प्लांट स्विस चार्ट की सीडलिंग करने लगे हैं। तो ये फ्रेंड्स मेरे पास स्विस चार्ट के जो है वो बीज हैं, और जो वैरायटी मैं अभी लगाने जा रहा हूँ इसको वाइट सिल्वर स्विस चार्ट कहते हैं। इसकी जो स्टेम्स अंदर होती हैं पत्तों के वाइट कलर की होती हैं, और बहुत ही प्यारी वैरायटी है स्विस चार्ट की, और बहुत ही प्रोडक्टिव है। बहुत ज़्यादा आउटपुट इससे मिलती है। तकरीबन इसको ये है कि एक दफ़ा काट लें दोबारा ये उगाती है। इस तरीके से बार बार इससे लंबे अरसे तक आउटपुट मिलती रहती है। गमले में जो यूज़ कर रहा हूँ, इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये सारे के सारे 8-8 इंच के गमले हैं मेरे पास। इनमें मैंने जो सॉइल डाली है इसमें 50% मिट्टी है, गार्डन सॉइल है, 30% इसमें ऑल पर्पस कंपोस्ट है, 20% इसमें सैंड यानी रेत है। तो बहुत ही सिंपल कम्बिनेशन, ये तीन चीज़ें मिक्स करके मैंने सारे गमलों में डाली हुई हैं। अभी जो स्विस चार्ट के सीड्स हैं वो लगाएंगे। तो हर गमले में स्विस चार्ट का मैं एक ही प्लांट चाहूँगा कि ग्रो करे। स्विस चार्ट के जो पौधे होते हैं ये काफ़ी बड़े बड़े होकर उगते हैं, और अगर आप 10 इंच का गमला इस्तेमाल कर लें तो वो उनके लिए और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। मेरे पास अभी ये 8-8 इंच के दस्तियाब थे गमले, तो मैं यही इस्तेमाल कर रहा हूँ। इनमें भी उम्मीद है कि हमें अच्छी जो है वो स्विस चार्ट उगे के मिल जाएगी। अच्छा फ्रेंड्स, अभी इस गमले में सीड्स लगाएंगे स्विस चार्ट के, और सीड्स लगाने बहुत ही आसान है स्विस चार्ट के। सिंपली आप देखें कि मैंने इस गमले में ज़मीन जो है वो मिट्टी लेवल कर ली है, और फिर इसके बिल्कुल दरमियान में आधे इंच गहरा जो है वो हम सुराख बनाएंगे। उंगली से बना ले, किसी भी चीज़ से बना सकते हैं। और फिर इसके अंदर हम स्विस चार्ट के जो बीज हैं, तो 2 बीज इसके अंदर हम डालेंगे। अगर एक बीज नहीं भी उगता तो दूसरा उगाता है, लेकिन अगर दोनों बीज उगाए तो बाद में फिर सिर्फ एक ही हेल्दी सा प्लांट इसमें रहने देंगे। ये देखें, मैंने 2 बीज इसमें डाल दिए, और बिल्कुल थोड़ी सी सेम कम्बिनेशन की मिट्टी इसके ऊपर जो डाल दी। तो ये देखें कि मैंने अपने स्विस चार्ट के जो बीज हैं वो गमले में लगा दिए। अब इसको पानी लगाना है और मॉइस्चर देना है। पानी इसको काफ़ी ज़्यादा लगाना है ताकि सारा गहराई तक जो वो गमला में नमी पहुंच जाए। तो इसको देखें कि मैं बिल्कुल इस बॉटल से, ये देखें कि आराम आराम से इसमें इस तरीके से पानी लगाऊंगा, और इसमें पानी बहुत मैं अच्छे तरीके से दोबारा दोबारा लगाता रहूँगा यहाँ तक कि बिल्कुल आखिर तक जो है वो गमले में नमी पहुँच जाए। पानी सीडलिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ग्रो करने के लिए मॉइस्चर। तो ये देखें कि इस तरीके से हम इसमें तो ऐसा से पानी मतलब लगाना है। स्विस चार्ट के बीज होते हैं तो वैसे बड़े बड़े हैं, लेकिन ये नहीं करना कि बिल्कुल तेज़ी से पानी लगाएं और बीज जो अंदर से निकल आए। लेकिन क्योंकि हमने आधा इंच गहरे दबाए हैं तो बीज होपफुली इतने जल्दी ख़राब नहीं होंगे, लेकिन फिर भी एहतियात से पानी लगाना है। तो अभी फ्रेंड्स देखेंगे, मैंने इसको पानी लगा दिया। ये वाला पानी जैसे ही जज्ब होता है मैं इसको एक दफ़ा और पानी लगाऊंगा, और सिमिलरली मैं बाकी गमलों में भी इसी तरीके से स्विस चार्ट के अपने बीज लगाता हूँ। और फिर इनको रखते हैं, अगर बहुत ज़्यादा गर्म दिन हो तो दोपहर की धूप से इनको थोड़ा सा बचा के रखना होता है। और फिर जैसे ही इसमें से बीज उगना शुरू होते हैं तब जो प्लांट्स होते हैं, नए जो सीडलिंग निकल रही होती है, उसको अच्छी रोशनी वाली जगह चाहिए होती है। तो जैसे ही सीड्स मेरे कुछ स्प्राउट करते हैं तो इनकी जो अपडेट है मैं फिर वीडियो में शामिल करता हूँ। आज 5वां दिन है फ्रेंड्स हमें सीडलिंग की हुई स्विस चार्ट की, और अभी देखेंगे सारे गमलों में ही तकरीबन जो इसके प्लांट्स हैं वो सीड्स जो है वो स्प्राउट हो चुके हैं, और छोटे छोटे प्यारे प्यारे पौधे निकले हुए हैं। तो स्विस चार्ट का जो एक सीड होता है उसमें से भी मतलब 2 या 3 पौधे निकल आते हैं। तो मैंने तकरीबन 2-2 सीड्स लगाए थे, और देखेंगे 4-4 पौधे भी निकले हुए हैं। तो अभी तक काफ़ी अच्छी स्प्राउटिंग हुई है। होपफुली ये थोड़ा सा फिर और बड़े होते हैं तो इनकी अपडेट मैं फिर शामिल करता हूँ। आज 10वां दिन है स्विस चार्ट की सीडलिंग किए हुए, और अभी हर गमले में फ्रेंड्स मेरे बहुत ज़्यादा प्लांट्स इकट्ठे इकट्ठे उगे हुए हैं। तो अभी मैं करने ये लगा हूँ कि जो गमला है, एक गमले में सिर्फ एक ही मैं प्लांट रहने दूँगा, क्योंकि स्विस चार्ट का जो पौधा होता है ये काफ़ी बड़ा होता है, और मैं चाह रहा हूँ कि मुझे एक हेल्दी सा अच्छा सा पौधा मिले। इसलिए मैं हर गमले में जो एक प्लांट है दरमियान वाला हेल्दी सा वो रहने दूँगा, और बाकी अभी देखें कि मैं इसमें से काट लूँगा। तो ये मैंने एक प्लांट ही इस गमले में रहने दिया। इसी तरीके से जो मेरे बाकी गमले हैं उनमें भी ज़्यादा ज़्यादा पौधे उगे हुए हैं, तो बाकी वाले सारे गमलों में भी मैं सिर्फ एक एक प्लांट रहने दूंगा, और बाकी जो प्लांट है इस तरीके से मैं इनको काटता हूँ। 16वां दिन है मुझे फ्रेंड्स स्विस चार्ट के जब मैंने सीड्स लगाए थे, और अभी ये इनकी मौजूदा सूरत हाल है।
चारों गमलों में। तो अभी इनके तने थोड़े कमज़ोर हैं, होपफुली कुछ दिन जैसे ही मज़ीद गुजरेंगे तो ये ऐसा ऐसा इनके तने जो है वो मज़बूत होते जाएंगे, फिर ये ऊपर उठना जो है वो शुरू कर देंगे। 25वां दिन है स्विस चार्ट को, और अभी देखें कि इसके जो तना है ये मोटा होना शुरू हो गया है, ये अपने आप पे खड़ी होना शुरू हो गई है। शुरू के जो दिन थे उनमें ये काफ़ी कमज़ोर रही और हवा की वजह से इसके पत्ते भी काफ़ी ख़राब हो जाते थे, लेकिन अब उम्मीद है कि हर आधे दिन के साथ इसकी जो स्टेम है वो स्ट्रॉन्ग होती जाएगी और इसकी अब जो है वो ग्रोथ काफ़ी तेज़ होती जाएगी। तो ये देखें कि अभी की इसकी मौजूदा सूरत हाल है, और फिर होपफुली ये मज़ीद ग्रो करती है तो इसकी अपडेट्स मैं वीडियो में फिर शामिल करता रहूँगा। आज 45वां दिन है स्विस चार्ट को, और अभी आप देखें कि फ्रेंड्स माशाल्लाह से इसके जो पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े हो चुके हैं। तो एक दफ़ा जब इस तरीके से स्विस चार्ट की जड़ें अच्छी तरीके से फैल जाती हैं और इसका तना भी अभी देखेंगे काफ़ी मज़बूत हो चुका है, तो उसके बाद फिर इससे लगातार जो है वो हम हफ्ते के बाद इससे नई हार्वेस्ट हमें मिलती रहती है, और काफ़ी मतलब पूरा सर्दियों का जो सीज़न है वो इसमें हम स्विस चार्ट के बाहर के जो पत्ते हैं वो बड़े वाले काटेंगे, अंदर वाले जो इसके पत्ते होते हैं वो फिर एक हफ्ते में बड़े हो जाते हैं, और इस तरीके से अगेन एंड अगेन जो है वो एक हमें मुसलसल पूरी सीज़न में इसकी आउटपुट मिलती रहती है स्विस चार्ट से। तो इस लिहाज से एक बहुत ही अच्छा पौधा है। अभी स्विस चार्ट से पत्ते तोड़ने का तरीका ये होता है कि इसके जो दरमियान में छोटे पत्ते होते हैं इनको नहीं काटा जाता, इनको रहने दिया जाता है, यही पत्ते बाद में बड़े होते हैं। और जो साइडों वाले पत्ते होते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे पत्ते काफ़ी बड़े हो चुके हैं, ये आप देखें। तो इस तरीके से जो हमारे साइडों वाले पत्ते हैं स्विस चार्ट के वो जो है वो काट लिए जाते हैं, और इसमें अभी मैं सारे के सारे जो बड़े वाले पत्ते हैं साइडों वाले वो काट दूँगा। ये देखिए कि मैंने इसको कट कर लिया। अभी जो स्विस चार्ट है ये समझें कि हमारे पास जो पालक हम अपने घर में उगाते हैं ये उसका नेमल बदल है, लेकिन पालक की बनिस्बत इसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं। और ये भी बिल्कुल जिन जिन जगहों पे हम पालक को इस्तेमाल करते हैं उन जगहों पे इसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पकोड़े बनाने में हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसके, और इसको बाकी चीज़ों में भी इसका अपना सालन भी बनाया जा सकता है जिसे हम साग कहते हैं। और इसकी ये जो स्टेम्स होती हैं इनको अलहदा करके इनको भी कुकिंग में जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी ये मैं इससे दूसरी दफ़ा पत्ते तोड़ रहा हूँ, एक दफ़ा इससे मैंने पहले तोड़े थे क्योंकि वो वाले पत्ते जो पहले वाले थे वो हवा की वजह से काफ़ी ख़राब हो गए थे, तो वो इतनी अच्छी हार्वेस्ट नहीं थी, मतलब मैंने सिंपली पौधों को जो है वो सपोर्ट देने के लिए वो तोड़े थे। ये समझ लें कि मेरी पहली हार्वेस्ट है। तो अभी जो मज़ीद ये ग्रो करेंगे तो वो इवन इससे भी इनके बड़े पत्ते ग्रो होंगे। और अभी आप साइज़ देख के देख लें कि 8 इंच के गमले में एक पौधा इसका बिल्कुल काफ़ी होता है। इवन कि मैं आपको कहूँगा कि 10 इंच के गमले में अगर एक पौधा इसका उगाएंगे तो और आपको अच्छी जो है इससे रिज़ल्ट मिलेगा। इसके साथ में ये देखें कि मेरे ये वाला जो प्लांट है इसका अभी सारे पत्ते खड़े हुए हैं, और इसमें से भी जो बड़े वाले पत्ते हैं वो निकालते हैं। तो अभी थोड़ा सा इनके तने जो है वो इतने मतलब मजबूत नहीं हुए, लेकिन जैसे जैसे हम मज़ीद हार्वेस्ट करेंगे, एक दो हार्वेस्ट और करेंगे, तब तक इनकी जो स्टेम्स हैं ये और ज़्यादा मतलब मजबूत हो जाएंगी, फिर ये हवा से इतना ज़्यादा ख़राब नहीं होंगे। तो ये देखें फ्रेंड्स कि हमने अपनी फ्रेश स्विस चार्ट जो है वो हार्वेस्ट कर ली है। ये जो मेरी वैरायटी थी इसका नाम था सिल्वर वाइट स्विस चार्ट, और इसके अलावा आप रंग बिरंगी कलर्स में भी स्विस चार्ट ग्रो कर सकते हैं और फ्रेश जो स्विस चार्ट है वो अपने घर में हासिल कर सकते हैं। अच्छा जी दोस्तों, उम्मीद है कि आपको मेरी ये स्विस चार्ट उगाने की वीडियो पसंद आई होगी। इसको एक तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बिल्कुल ही फ्री है सब्सक्राइब करना। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी जो आने वाली वीडियोस हैं उनकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहें। दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, और ये वीडियो देखने के बाद अपने घर में भी ज़रूर जो है वो स्विस चार्ट को उगाइएगा। देखिए कि ये आपको कितनी अच्छी इससे बड़े बड़े साइज़ के पत्ते स्विस चार्ट से आप उगा सकते हैं। तो फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।